यदि आप लाल किताब ज्योतिष को सीख रहे हैं तो वर्षफल की मास्टरी होना या उसकी समझ होना बहुत बहुत जरूरी है। खास करके उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी टाइमिंग ऑफ इवेंट्स में अपनी मास्टरी करना चाहते हैं, जो विद्यार्थी लाल किताब में रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए वर्षफल निहायत ही आवश्यक है। कल हम लोगों ने वर्षफल किस तरह से बनाया जाता है इसके ऊपर चर्चा की, और वर्षफल सारणी को मैंने व्हाट्सएप पर भी भेज दिया था। आप कोई भी लाल किताब परचेज करेंगे, चाहे वो 200 रुपये वाली हो चाहे 2000 वाली, सभी लाल किताबों में वर्षफल सारणी जरूर बनी हुई आती है। आप वहां से भी देख सकते हैं। जिनके पास बुक्स नहीं है, मैंने व्हाट्सएप पे डाल ही दिया था कल, उसको आप सेव करके रख लीजिए, वो आपको सदैव काम आए। आप उसका प्रिंट निकलवा करके भी अपने पास रख सकते हैं। जब भी आपको टाइमिंग ऑफ इवेंट्स निकालने की आवश्यकता पड़े तो आप उस सारणी का उपयोग कर सकते हैं। आज हम आगे समझते हैं कि किसी एक ग्रह को द्वारा हम पूरे सूत्र को समझने का तरीका समझेंगे। माना कि आज हम गुरु ग्रह को लेकर के चलते हैं। आपकी जन्म पत्रिका में गुरु ग्रह किसी भी अवस्था में बैठा हो तो हम दशा का उपयोग करते हुए, वर्षफल का उपयोग करते हुए किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे कि हमारा बृहस्पति इस साल किस तरह से परिणाम देने वाला बनेगा। तो चलिए मैं स्क्रीन पर लेकर के चलता हूं आप लोगों को, और एक एग्जाम्पल कुंडली आप लोगों की मदद से करेंगे। आप लोग ही मुझे उसमें हेल्प करेंगे। आप लोग बताएंगे। हम एक मेल चार्ट लेते हैं और ये चार्ट हम फरवरी 1978 का लेते हैं, और हम एक ही ग्रह की स्थिति को देखने की कोशिश करते हैं। माना कि बृहस्पति अगर कुंडली में पहले भाव में बैठा है, अगर व्यक्ति का जुपिटर पहले भाव में बैठा हुआ है, तो हम वर्षफल को कैसे बनाएंगे। तो पहले आप में से सभी लोग इसमें बड़े दिल खोल करके पार्टिसिपेट करें। जो जो बातें मैं पूछता हूं, इससे आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। वर्षफल कौन से वर्ष का बनेगा, पहले तो इस साल का जवाब दे। बताइए कौन सा 46। साल का बनाए। 46। क्या 45 कंप्लीट हो गया? हाँ जी। तो हम 46वें वर्ष यस का सर। वर्षफल बनाएंगे। अब आपने सिंपल वर्षफल सारणी खोल करके मात्र ये देखना है कि बृहस्पति कहां पर गया। सर 10th हाउस। बृहस्पति 10th हाउस में गया। वेरी गुड। अब हमें ये समझना था कि क्या घटना घटी। पहली बात तो हमने यहाँ पे लिखना है कि बृहस्पति से हम क्या क्या चीजें देखते थे। हम बृहस्पति से वेल्थ देखते हैं, हम पुत्र संतान देखते हैं, हम धन की बचत को देखते हैं, और हेल्थ के मामले में लीवर को देखते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज देखते हैं। ये सब हम बृहस्पति से देखते हैं। एजुकेशन देखते हैं, ये सब चीजें देखते हैं। और भी आपको अगर याद आ रही हो तो मुझे बोलते जाओ ताकि मैं लिखता जाऊं। बृहस्पति से और क्या क्या देखा जा सकता है? ग्रोथ और एक्सपेंशन। संस्कार। ग्रोथ और एक्सपेंशन। ग्रोथ लिख देते हैं। चलो, ग्रोथ का मतलब ही एक्सपेंशन। और चलो, अब हमने क्या भाग्य। देखा। सबसे पहला स्टेप सर क्या भाग्य। निकालेंगे हम?
सबसे पहले हमने आपके मेन चार्ट में ये डायग्नोज करना है कि जुपिटर की कंडीशन कैसी, जुपिटर की कंडीशन कैसी है, कैसी कंडीशन का। उसके लिए आप लोगों को बड़ा प्यारा सूत्र समझा रखा है। गुरु के जो दुश्मन ग्रह हैं, गुरु के जो दुश्मन ग्रह हैं वो है राहु, बुध केतु, और शुक्र। नहीं, केतु नहीं, राहु बुध, राहु, नहीं राहु बुध बुध, शुक्र, बुध शुक्र। और शुक्र जी। क्या वो सेकंड हाउस में हो, फिफ्थ हाउस में है, नाइन्थ हाउस में है, 11th में हो, या 12th में। अगर यहां पर राहु, बुध, शुक्र इन तीनों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ है तो आपका बृहस्पति पीड़ित है। अब फिर क्वेश्चन रेज होता है, कोई आप में से कहेगा जी इन तीन में से मेरा एक ग्रह इन भावों में बैठा है, कोई कहेगा जी मेरे तो दो बैठे हैं, और कोई ये भी कह सकता है कि मेरे तो तीनों के तीनों ग्रह जो बृहस्पति के शत्रु आपने गुरुजी बताए हैं वो इन भाव में बैठे हुए हैं। तो इसके मायने क्या है? इसका मतलब है कि मेन चार्ट आपका बृहस्पति ज्यादा खराब हो गया। अगर तीनों के तीनों हमको नहीं। इस खाने में आ जाएंगे तो आपका बृहस्पति को डेंट, आपको ये ग्रह आने पर बृहस्पति ज्यादा डेंट फील कर। अब ऐसा नहीं है ये सूत्र कि अगर एक बार आपके नेटल चार्ट में बृहस्पति खराब हो गया कि वो सारी जिंदगी ही खराब रिजल्ट दे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो हमें वर्षफल के अकॉर्डिंग देखना है कि वर्षफल में उसकी स्थिति कैसी बनी है, कैसी नहीं बनी। बेशक आपके मेन चार्ट में बृहस्पति कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर बृहस्पति बहुत अच्छा है तो भी वर्षफल में वो हो सकता है नेगेटिव परिणाम दे, और हो सकता है कि बृहस्पति बहुत नेगेटिव हो पर वर्षफल में वो अच्छा परिणाम दे। अब पॉइंट समझे कि नहीं समझे? तो अब हम आते हैं इस बात पर कि आपका बृहस्पति जो कहां चला गया, 10th हाउस में। 10th हाउस का बृहस्पति कैसा माना जाएगा, अच्छा या बुरा? नीच का, नॉट गुड, नीच का माना जाएगा। वेरी गुड, जिसने भी नीच का कहा उन्होंने बहुत बढ़िया कहा। अब यहां तक हम पहुंच गए, तो अब आपके हिसाब से क्या रिजल्ट आना चाहिए? क्योंकि पहला जो बृहस्पति था जो पहले भाव में जो बना हुआ था, और अगर हम ना माने कि जिसके शत्रु ग्रह 2, 5, 9, 11, 12 में बैठे हैं तो क्या रिजल्ट होना चाहिए पहले भाव के बृहस्पति का? अच्छे, बहुत अच्छे, अच्छा, अच्छे, बहुत बढ़िया। नहीं सुखबीर जी, अच्छा अच्छे लगेगा, होंगे पहले सर भाव बहुत में, अच्छे माने बहुत जाएंगे। अच्छा होता है। बहुत अच्छे, उसकी हेल्थ भी अच्छी होगी, हेल्थ भी अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छी होगी, दिमाग अच्छा होगा, स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत अच्छी होगी, है ना, उसको गुरु भी एजुकेशन अच्छे का स्तर मिलेंगे, अच्छा टीचर रहा भी अच्छे होगा, मिलेंगे, ये सब चीजें अच्छी रहेंगी। परंतु ऐसे जैसे ही अगर हमें पता चलेगा राहु, बुध और शुक्र तीनों में से कोई भी 2, 5, 9, 11, 12 में बैठेंगे तो चीजें बिगड़ेंगी। अब मान लीजिए इस कुंडली में हम ये मान रहे हैं कि राहु बैठा है तीसरे में, बुध बैठा है 7वें में, शुक्र बैठा है 8वें में, इसका मतलब इन जगहों पर तो नहीं है, तो बृहस्पति को हमने डिक्लेयर कर दिया बहुत बढ़िया। बृहस्पति को क्या डिक्लेयर कर दिया कि जी बहुत बढ़िया है। अब वर्षफल में जैसे ही आए 46वें साल में तो देखा बृहस्पति तो नीच राशि में चला गया। पर यहां पर मामला शांत नहीं हुआ, अभी यहां पर हम निर्णय पर नहीं पहुंचे। अब और कौन कौन से फैक्टर हैं जो नीच बृहस्पति में जान डाल सकते, नीच उसके बृहस्पति मित्र में ग्रहों की जान डाल सकते। मदद, मित्र ग्रह सूर्य चंद्र मंगल की मदद या नहीं, उसे देखना पहले।
हमें देखना है सूर्य चंद्र मंगल नहीं, उससे भी बड़ी जरूरत की चीज है। जब भी कोई ग्रह आपको डाउटफुल लगे या लगे यार ये तो बहुत कमजोर हो गया या बहुत पावरफुल हो गया, हमेशा उन दो ग्रहों को हमेशा डबल चेक करना। ये मैं आपको प्रेडिक्शन का तरीका सिखा रहा हूँ, चीजों को डायग्नोज करने का तरीका सिखा रहा हूँ। जो भी ग्रह तुम्हें कुछ ज्यादा अच्छा लगे या जो भी ग्रह तुम्हें ज्यादा बुरा लगे, दोनों को डबल चेक करना है, वहां गलती नहीं खानी। अक्सर स्टूडेंट्स या बड़े से बड़ा ज्योतिषी भी वहीं पर ही गलती खाता है जहां पर उसको ग्रह बहुत अच्छा लगता है या बहुत ही बुरा लगता है, वो चीज में वो गलती खा सकता है। तो अब हमें यहाँ पे स्ट्रेट अवे क्या समझ में आ रहा है कि साहब बृहस्पति नीच राशि में बैठ गया। अब इस नीच प्रभाव का मतलब ये हुआ संतान के मामले में उसको दिक्कत आएगी, खास करके पुत्र संतान के मामले में दिक्कत आ सकती है। बरकत नहीं होगी, धन की बरकत नहीं होगी। अगर एजुकेशन का मामला है तो एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं होगी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस उसकी कमजोर हो जाएगी। और अगर वो जितनी शराफत से रहेगा उतना ही ज्यादा उसकी लाइफ में कबाड़ा हो जाएगा, कोई भी आदमी फाइनेंशियली उसको चीट कर सकता है। ये हमने दसम के बृहस्पति के परिणाम देखे कि नीच राशि पर ये बात अधूरी है। अब हमने इसके तुरंत चेक करना है, 10वें भाव से 5 नंबर तक गिनो आगे, यानी कि सेकंड हाउस में देखना है वर्ष फल में कि कोई ग्रह तो नहीं बैठा हुआ। मैंने अभी बताया नहीं है, मतलब मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि देखा कैसे जाता है। क्योंकि जो भी ग्रह वहां से 5वें में बैठेगा वो मदद का ग्रह बन जाएगा, यानी कि आपको उसको मदद प्राप्त हो जाएगी। दूसरा क्या देखेंगे, बुनियाद का ग्रह, यानी कि बृहस्पति से 9वें भाव में जाकर के हम चेक करेंगे कि कोई ग्रह ऐसा तो नहीं है जो उसके 9वें भाव में आया हुआ। अगर हम छठवें 10वें से भाव में। 9वें को गिनेंगे तो कहां छठवां। तक आएगा, छठा भाव। छठवां। वेरी गुड, छठा भाव। तो अब आप छठा वर्ष भाव। फल की कुंडली में देखिए, क्या 46वें साल में कोई ग्रह दूसरे भाव में या छठे भाव में भी आ रहा है, कोई भी ग्रह। पहले सेकंड वाली सारणी में जाइए, क्या सेकंड में कोई ग्रह आ रहा है, बताइए नंबर क्या आ रहा है। 12वां। 12वां, 12। 12, 12 नंबर आ रहा है, यानी किसमें, जी। दूसरे में। जी। हाँ, यानी कि कुंडली में जो ग्रह 12वें नंबर पर बैठा होगा वो दूसरे में आ जाएगा। पॉइंट समझ रहे हो, जो जी। ग्रह 12वें भाव में बैठा होगा वो कहाँ चला जाएगा, दूसरे में। दूसरे तो में। क्या लिख देंगे दूसरे भाव में, मान लो सूरज बैठा है 12वें भाव में उसका, मान लो, जी। तो कहाँ चला जाएगा सूरज, सेकंड हाउस में। दूसरे में। जी। सेकंड हाउस में चला गया तो लिखो सेकंड जी। हाउस के अंदर। अब छठे घर में देखो कोई आया हुआ है, कोई खाना नंबर 6 में अभी देखो कहां से मूर्ति। सर खाना नंबर 8 वाला ग्रह छठे भाव में जा रहा है। खाना तीन नंबर 8, 3 नंबर बुध। तीन। तीन 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 से आ रहा है सर। 3 नंबर है बुध आ रहा। बुध आ रहा है, मतलब 3 नंबर। 3 जो तीन, अब मान लीजिए तीसरे भाव में अगर राहु बैठा है तो उसको कहाँ आप शिफ्ट करेंगे, छठे भाव में। अब बनाओ कुंडली, बन गई, अब प्रेडिक्ट करो। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर, गुरु की बुनियाद में राहु बैठा है, गुरु की जी। बुनियाद में राहु बैठा है। जब भी गुरु की बुनियाद में राहु बैठेगा तो गुरु खोखला हो जाएगा अंदर से। ये सिद्धांत याद जी। रखना, गुरु की बुनियाद में अगर राहु बैठेगा तो गुरु खोखला हो जाएगा, यानी दिखावटी गुरु। दिखावटी गुरु का मतलब उसको लगेगा वाह भाई वाह बड़ा पैसा आ रहा है, बड़ा ये बढ़िया बरकत हो रही है, पर अंदर खाते से मामला खाली है। लोग उसके बारे में समझेंगे बहुत पैसा कमा रहा है, पर पता चला
अंदर से खाली है। ये तो थी एक बड़े आदमी की कुंडली। अगर वही कुंडली अगर एक विद्यार्थी की होती तब आपने सूत्र बदल देना है। मान लीजिए कोई पढ़ाई लिखाई कर रहा है, कोई ग्रेजुएशन में है, कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की आपने वर्चुअल बनाया, और उसका भी गुरु अगर 10वें में आया और आपका राहु उसकी बुनियाद बन गया, या गुरु का कोई भी शत्रु ग्रह उसकी बुनियाद में आ गया, तो वो बच्चा उस साल एजुकेशन के फील्ड में अच्छा नहीं कर पाएगा। क्रिस्टल क्लियर हुआ? क्योंकि जुपिटर जी हमारे एजुकेशन का बहुत बड़ा प्लेनेट है। पढ़ी हुई शिक्षा को ये मदद नहीं पहुंचा पाता कमजोर ग्रह, कमजोर बृहस्पति। तो ये एक एग्जाम्पल से आपने समझा। अब एक सूत्र जो कल मैंने नहीं करवाया था समय का, वो मैं करा देता हूं। ये जो 12 खाने होते हैं, ये मैंने एक बृहस्पति का बताया था अभी आपको। अभी मैं फिर चलता हूं। अब एक कुंडली बना रहा हूं मैं बड़ी। लाल किताब में जो ये 12 भाव हैं, इनके टाइमिंग के लिए देसी महीने सुनिश्चित किए गए। पहले भाव में अप्रैल मई का इंपैक्ट, मई जून, जून जुलाई, जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर, नवंबर दिसंबर, दिसंबर जनवरी, जनवरी फरवरी, फरवरी मार्च, और मार्च से फिर अप्रैल। अब मान लीजिए किसी का जन्म मान लीजिए 15 अप्रैल 1978 का है। 15 अप्रैल 1978 का है। तो अप्रैल और मई का महीना, यानी कि 15 अप्रैल से 15 मई, 15 अप्रैल से लेके 15 मई, जो ये 1 मंथ हुआ, ये 1 महीने का असर इस पे पता चल जाएगा। पहले भाव में जो भी ग्रह आएगा, ये वर्षफल है आपका, पहले भाव में जो भी ग्रह आएगा वो अप्रैल मई के महीने में असर दिखाएगा। अब जैसे हमारे पिछले एग्जाम्पल के अनुसार हमारा बृहस्पति कौन से भाव में जाके बिगड़ा था? 10th हाउस में। कहाँ था हमारा बृहस्पति? 10वें भाव जी, 10वें भाव। तो अब 10वें आपको में कैसे पता लगाना है बृहस्पति कौन से महीने में सबसे ज्यादा इंपैक्ट दिखाएगा? कि नीच राशि का बृहस्पति जनवरी सबसे फरवरी, ज्यादा जनवरी जनवरी फरवरी जनवरी जनवरी वेरी, फरवरी। जनवरी फरवरी में अपना असर दिखाएगा। अब क्लियर हुआ? क्रिस्टल क्लियर? समझे बात को? अगर यस सर। यही बृहस्पति अगर अच्छा हो जाए, अगर यही बृहस्पति अच्छा होगा, तो अच्छा असर कौन से महीने में दिखाएगा? सेम ये वही जनवरी, यही जुलाई सर, अगस्त, 10वें जनवरी फरवरी में। जुलाई अगस्त, उसी में नहीं दिखाएगा, नहीं, चाहे अच्छा दिखाए चाहे 4th में बुरा जुलाई दिखाए। अगस्त, उसी में दिखाएगा जब अच्छा हो जाएगा तो। अब जुलाई अगस्त, कोई बात नहीं, अब आपने, नहीं, जनवरी फरवरी में दिखाएगा, क्योंकि चलिए जनवरी चलिए बहस फरवरी में मत वो कीजिए, बिगड़ा हुआ बहस था मत तो। कीजिए, बहस मत कीजिए, बात को समझिए। ग्रह जब भी वर्षफल में आएंगे, एक तो कोई भी ग्रह किसी भी खाने में चला जाए, उसका असर पूरे साल भर रहने वाला है, पूरे साल भर उसका असर रहेगा।
पर उस साल भर में भी सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कौन से महीने में रहेगा, ये उस बात की विधि मैंने बताई है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की वर्षफल में घूमते घूमते बृहस्पति आ जाए चौथे भाव में, और चौथा भाव क्या है, बृहस्पति का उच्च का भाव है। तो और उच्च का आपने भाव है। देखा कि बृहस्पति निर्दोष है। निर्दोष का मतलब कि कोई भी उसको कमजोर नहीं कर रहा है, कोई भी फैक्टर उसको कमजोर नहीं बना रहा है। तो कौन से महीने में बृहस्पति पॉजिटिव असर देगा? जुलाई अगस्त में। जुलाई अगस्त। समझ गए बात को, कितना आसान है। यस सर, यस सर। अब ये पूरे, अच्छा अब ये तो था प्रश्न इस बात का कि कौन से महीने में सबसे ज्यादा फायदा देगा। मैंने बृहस्पति के बारे में क्या बताया था कि पूरे साल के लिए जब हम बृहस्पति देखेंगे तो किस मामले में देखेंगे कि धन की बरकत कितनी होगी। जैसे बताया था, चंद्रमा से हम देखेंगे कि हमारा ये साल कितना खुशनुमा निकलेगा, बिना मेंटल टेंशन खुशनुमा के शांतिपूर्ण। कितना टाइम तक ये निकलेगा वो हमें चंद्रमा से पता चलेगा। पर बृहस्पति ये बताएगा हमें संतान का सुख, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, घर में धार्मिक कार्य, घर में धार्मिक क्रियाकलाप, शिक्षा से संबंधित लाभ, या हमारे जीवन के अंदर किसी नई चीज का विस्तार, किसी पारिवारिक सदस्य का एड ऑन होना। पारिवारिक सदस्य का एड ऑन कब होता है? जब आप अपने बेटे की शादी करते हैं तो बहू लेके आते हैं अपने घर में, तो परिवार का एक सदस्य बढ़ जाता है। तो पारिवारिक सदस्य का बढ़ जाना, घट जाना बृहस्पति की खराबी है, और बढ़ जाना बृहस्पति की अच्छाई है। वो विस्तार करता है। आपके व्यापार का विस्तार हो जाए तो आपने ये समझना है कि ये अच्छा बृहस्पति पूरे वर्ष भर ये ज्यादा करेगा। पर कोई पूछे उसमें से भी सबसे ज्यादा हम कहां पर कौन से महीने में उम्मीद करें, तो आपके सामने महीना रखा हुआ है, क्योंकि वो चौथे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। इसी प्रकार से बृहस्पति, अब मान लीजिए चलो ये तो हमने एक बहुत ही कमजोर स्थिति पता लगाई और एक बहुत अच्छी स्थिति पता लगाई, एक बीच बीच की पता लगा। माना कि बृहस्पति 12वें में चला गया, वर्ष फल में माना कि बृहस्पति कहां चला गया? 12वें भाव में। अब 12वां भाव जो है साधारण रूप से आपने ऐसे समझना है, ये खर्चे का भाव, और खर्चना कोई नहीं चाहता। चाहते हैं खर्चना? आपको जान के हैरानी होगी, खर्चा करने से भी खुशी मिलती है। हम मकान खरीद लें तो सर ये खुश होते शादी नहीं वादी होते? में जो खर्चा होंगे, शादी करते हैं तो खुश होते कि मकान नहीं? खरीदेंगे या शादी ब्याह हैं? कोई घर में फंक्शन करेंगे, खुशी की नया कोई। टीवी ले आते हैं तो खुश होते कि नहीं होते? तमाम चीजें खर्चे करके हम खुश होते हैं, पर कब खुश होते हैं? यात्रा में खर्चा अपनी मर्जी के अनुसार, यानी जिस चीज पे हम खर्चा करना चाहें फिर करें, तो वो खर्चा भी हमें नुकसान नहीं नजर आता। आप अपने मनपसंद का मोबाइल खरीद के लेके आते हैं 1 लाख रुपए का, अब आपको लॉस फील नहीं होता। पर वहीं पर डॉक्टर अगर 1 लाख रुपए ले ले आपसे, और आप हाथ जोड़ करके किसी तरह निकलेंगे, भाई किसी तरह 1 लाख रुपए दो और पीछा छुटे किसी तरीके से निकल जाए, बट डॉक्टर ये कहते हैं यू आर राइट, अब तुम ठीक हो गए जाओ, तो हम कहते हैं यार चलो कोई बात, पर हमें बुरा लगता है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट आके गर्दन पकड़ ले कि ला भी इतने पैसे निकाल, है कोई चोर डकैत पीछे पड़ जाए कह दे लाओ निकाल, कोई जेब काट ले आपकी। अब वो खर्चा तो हुआ, नुकसान तो हुआ, पर वो नुकसान दुखदाई है, वो आपको पीड़ा पहुंचाने वाला है। तो अब आपके दिमाग में प्रश्न उठना चाहिए कि बृहस्पति 12वें में भी तो अच्छा हो सकता है और बृहस्पति 12वें में भी बुरा हो सकता है। तो आपको डायग्नोज करने का फार्मूला पता है कि बृहस्पति को देखना कैसे। अगर एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि बृहस्पति मान लो 12वें में अच्छा गया, तो अब आप कैसे वर्षफल को बताएंगे?
आपने कहना है कि बृहस्पति 12वें में बैठ के भी अच्छा है, खर्चे तो इस साल ये खूब कराएगा, पर जितने भी चीजों में खर्चा करोगे सारे खर्चे आनंद देने वाले होंगे, खुशी देने वाले। घर में धार्मिक क्रियाकलाप बहुत होंगे, यानी पाठ पूजा पे खूब अच्छा पैसा खर्च करोगे, या कोई भी स्पिरिचुअल चीज पे पैसा खर्च करोगे, या कोई नया कोर्स करोगे, नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, यानी कि शिक्षा पर पैसा खर्च करोगे। पैसा आपका खर्चा होना है धार्मिक कार्यों पर, शिक्षा पर, दान पर, पुण्य पर, तीर्थ यात्रा पर। आपने उस साल प्रेडिक्ट कर दिया कि यहां पर खर्चा आपका सबसे ज्यादा होगा। कौन से महीने में होगा सबसे ज्यादा खर्चा? क्योंकि जैसे खर्चे की बात करेंगे सामने वाले का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कौन से महीने में? बताइए कौन से महीने में होगा? मार्च अप्रैल मार्च अप्रैल मार्च वेरी अप्रैल। गुड, वेरी गुड। तो मार्च अप्रैल के महीने में वो खर्चा हमारा सबसे ज्यादा होगा, यानी कि हम कोई पाठ पूजा कराएंगे या तीर्थ यात्रा कराएंगे या कोई बड़े कोर्स में जाएंगे, कोई एजुकेशन सिस्टम में जाएंगे, ये है ना कहीं हम बृहस्पति के लिए खर्चा करेंगे, शुभ कार्यों के लिए करेंगे, दान पुण्य के लिए करेंगे, तो हम अच्छे के लिए करेंगे। अगर यही बृहस्पति बिगड़ जाए तो किसी भी कारण से, तो 12वें का बृहस्पति आपसे जोर जबरदस्ती से पैसा खर्च करवाएगा। कोई आपसे पैसा उधार मांग के ले जाएगा, वापस नहीं लौटाएगा। कोई आपके साथ फाइनेंशियली चीटिंग हो सकती है। अक्सर 12वें बृहस्पति के साथ ये देखा जाता है, व्यक्ति अपना पैसा किसी दूसरे को उधार दे बैठता है, चाहे वो मदद के चक्कर में या लालच के चक्कर में, वो कुछ भी हो सकता है, और वो पैसा लौट के जल्दी से नहीं आता। 5 साल, 7 साल, 10 साल भी कई बार पैसा लौट के नहीं आता। जब ये 12वें बृहस्पति के बारे में बताया था तो इस बात का मैंने जिक्र किया था। और क्या दिक्कत देगा? लीवर से रिलेटेड दिक्कत दे सकता है, आपका इंटेस्टाइन से संबंधित दिक्कत दे सकता है, पेनक्रियास से रिलेटेड दिक्कत दे सकता है, शुगर की प्रॉब्लम दे सकता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम दे सकता है, कोई डाइजेस्टिव इश्यूज की प्रॉब्लम दे सकता है, रात की नींद को डिस्टर्ब कर सकता है। अब मैंने ये सब बातें बताई, क्या सोच के बताई? मैंने 12वें भाव से आने वाली बीमारियां और गुरु दोनों को मिला दिया। गुरु लीवर का कारक है, डाइजेशन का कारक है, तो उससे रिलेटेड चीज जो डाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण अंग हैं, वो जब सही ढंग से फंक्शन नहीं करेंगे जब ही तो दिक्कत ज्यादा आएगी। 12वें भाव से नींद देखी जाती है, 12वें भाव से नींद देखी जाती है। जब बृहस्पति 12वें में बैठ के अच्छे परिणाम नहीं देगा तो नींद भी हुई ना डिस्टर्ब। तो आपने प्रेडिक्ट कर दिया। अब ये बताओ, ये जो गड़बड़ होगी ये कौन से महीने में होगी गड़बड़? मार्च अप्रैल में सर। मार्च अप्रैल मार्च अप्रैल। ये सूत्र का पता चल गया। नुकसान होगा तो भी मार्च अप्रैल में और फायदा होगा तो भी मार्च अप्रैल में। पूरे साल का भी आपने बता दिया कि भाई टुकड़ों में ये खर्चे इन पॉइंट पे होंगे और फायदे होंगे तो इन पॉइंट पे होंगे। आप देखते होंगे कभी कभी पूरा परिवार मिलके तीर्थ यात्रा पे चला जाता है और फिर वहां जाकर के बड़ा दान पुण्य करता है। फिर कईयों को रहता है कि चलो यार यहाँ पर आए तो कोई अनुष्ठान ही करा ले। कोई देव संयोग से कोई उनके पास ऐसे लोग मिल जाते हैं उनको, वो कहते हैं चलो जी ये दान कार्य कर चलो। कोई कहता है भाई गौशाला के में गायों के लिए कुछ कर सको, और आप लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया वहां पर दान पुण्य करे आते हैं। कोई धर्मशाला में कराता है, कोई गौशाला में कराता है, कोई तीर्थ के लिए कराता है, कुछ भी कहने का मतलब। तो आप देखते हैं कि जो पिछले के साल गए, और कोई कोई साल ऐसा भी जाएगा जब आपको कोई तीर्थ यात्रा का संयोग नहीं बनता, कहीं मंदिर में दान पुण्य करने का संयोग नहीं बनता, कहीं धर्मशाला या गौशाला में दान करने का कोई हिसाब किताब नहीं बनता। ऐसा होता है ना, नहीं बनता। तो आप पीछे की कुंडलियां निकाल के देखना, यानी कि पिछले वर्ष फल बना करके देखना कि उस साल ऐसा क्या हुआ कि बृहस्पति ने हमें दान पुण्य करने का संयोग नहीं दिया। तो आपको जब आप बहुत ऑब्जर्व करेंगे ना एस्ट्रोलॉजी को,
तो चीज समझ में आएगी। जब हम इंस्टेंटली कुंडली देखते हैं, बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती, बहुत मोटा मोटा चीजें पकड़ में आती है, बहुत बारीक चीजें बिल्कुल पकड़ में नहीं आती। जब हम रिसर्च में जाते हैं तो ही चीजें समझ में पकड़ में आती हैं, वरना नहीं आती पकड़ में। क्लियर हो गई बात? अब आप में से कोई एक व्यक्ति अपनी कोई कुंडली बनाएगा और हम उसको चंद्रमा से देखेंगे कि उसका चंद्रमा अच्छा गया कि बुरा गया। सभी लोग बनाओ अपनी अपनी कुंडली, अपना अपना वर्षफल बनाओ, इस साल का बनाओ, ताकि अभी पता चले आपको, है ना। गुरुजी मैंने बनाया है। हाँ ममता जी, पहले जितना मैं पूछूं उतना ही जवाब देना है, ज्यादा नहीं बोलना है। चंद्रमा मेन कुंडली में कहाँ पर बैठा है? छठवें घर में, छठे छठवें घर भाव में, छठे भाव में चंद्रमा बैठा है। अब देखो, में। छठे भाव में चंद्रमा आ गया तो हमें ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं कि वो अच्छा है कि बुरा है। छठे का चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता। किन चीजों के मामले में अच्छा माना जाएगा और किस चीजों में नहीं अच्छा माना जाएगा, ये दो बातें अलग अलग बिंदु। अगर किसी व्यक्ति को डॉक्टर बनना हो, अच्छा ज्योतिषी बनना हो, हीलर बनना हो, साइंटिस्ट बनना हो, जज बनना हो, बड़ा वकील बनना हो, छठे घर का चंद्रमा अच्छा है, कमजोर चंद्रमा अच्छा है। ये चीज ध्यान रखना सिद्धांत। पर उसी चंद्रमा से अगर हम मानसिक स्थिति देखेंगे, मानसिक स्थिति का मतलब वो पागल वाली नहीं, मानसिक स्थिति का मतलब यहाँ पे है मन का, मन की खुशी, मन का एंजॉय। जब भी हम कहते हैं मानसिक स्थिति, मान मन खुशी है, मन कितना खुश रहता है हमारा। जिनका भी चंद्रमा छठे में रहेगा उनका मन खुश कैसे रहेगा? मन खुश नहीं रहेगा। एक जो वकील बैठा हुआ है वो सारा दिन कोर्ट के अंदर क्या चीज डील कर रहा है? लोगों के दुखों को डील कर रहा है। कोई हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ आता है चुटकुले सुनाने के लिए? कोई कहेगा साहब मेरे भाई ये केस ठोक दिया, वो केस ठोक दिया, वो कहेगा पत्नी ने मेरे को फंसा दिया, कोई कहेगा पति ने मुझे फंसा दिया, है ना। सिर्फ रिवेंज लेने की बातें, रुपयों की बातें, पैसों की बातें, मार पिटाई की बातें, लड़ाई झगड़े की बातें। तो आदमी का मन कैसा करेगा? मन कठोर हो जाएगा। ध्यान रखना, जीवन का आनंद मन की कठोरता में नहीं, जीवन का आनंद मन की तरलता में है। जीवन का आनंद मन की सरलता में है। अब डॉक्टर वहां पे बैठा हुआ है तो कौन आएगा डॉक्टर के पास? हीलर कोई हील कर रहा है तो हीलिंग देने वाले आपको मिले होंगे ना, वो हील कर रहे हैं बैठ करके आपको, अच्छा ये बीमारी मैं हीलिंग दे रहा हूँ। उसके बाद कौन आएगा? स्वस्थ आदमी थोड़ी आएगा, है। इसी तरीके से जज के पास कौन आएगा? साइंटिस्ट क्या कर रहा होगा? चुटकुले थोड़ी पड़ेगा वो बैठ के, वो एंजॉय थोड़ी करेगा, गप्पे थोड़ी मारेगा। तो आपने भाषा को बहुत डीप में जाकर के डिकोड करना। हम जल्दबाजी में बोल जाते हैं छठे भाव का चंद्रमा बहुत खराब, पर ये बात अधूरी है। अगर हम इस छठे भाव के चंद्रमा को धन के रेफरेंस में देखेंगे, क्योंकि आप कहेंगे गुरुजी आपने तो बताया था चंद्रमा जो लिक्विड है वो हमारी लिक्विड मनी है, और हमने कह दिया छठे भाव का चंद्रमा खराब, तो आदमी तो ये भी तो समझ सकता है कि धन नहीं आएगा। पर धन तो इन्हीं प्रोफेशन में सबसे ज्यादा है जिनका बड़ा अच्छा चल रहा है, धन खूब अच्छा कमा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं धन में दिक्कत नहीं है, मन में दिक्कत। अब वो व्यक्ति ये वर्षफल खोल करके ये समझना चाह रहा है कि भाई ये साल मेरा कैसा निकलेगा, धन के रेफरेंस में और मन के रेफरेंस में कैसा निकले। तो ममता जी अब वर्षफल में बताओ कहां गया? 12वें भाव में। अब यहां पर दो स्थितियां बनेंगी, हमेशा वर्षफल में दो स्थितियां बनेगी। या तो आपका मेन कुंडली का ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में भी जा सकता है,
या बहुत खराब स्थिति में भी जा सकता है। जैसा पहला बैठा हुआ है वैसा ही वर्स्ट सिचुएशन में चला जाए। छठे से उठा और 12वें में गया। अब इस चीज बात को समझना, छठे से उठा 12वें में गया, क्या अच्छा गया? पहले तो देखिए कि 12वें का चंद्रमा अच्छा होता है? जी नहीं। जी नहीं। तो अगर मेन चार्ट का चंद्रमा मेन कुंडली में भी खराब स्थिति में है और वर्षफल में भी खराब स्थिति में है तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट बढ़ जाएगा। अगर मेन कुंडली में ड्रॉप्स दे जाओ जरा। ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में है पर वर्षफल में वो डाउन स्थिति में है तो उसके अच्छे और पूरे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। बस इतना होगा, जो अच्छा दे रहा था ना वो वर्षफल में इस साल डाउन है तो इस साल अच्छा नहीं दे पाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब कर देगा, बस उसने जो भाई एक आदमी जो आपको 100 रुपया रोज दे रहा था अब वो बीमार हो गया, अब वो 100 रुपये रोज नहीं दे रहा, जिस दिन कभी कभी आके दे रहा है पर कम दे रहा है। और अगर वर्षफल में भी अच्छा आ गया, मेन चार्ट में भी अच्छा है तो बल्ले बल्ले, फिर फर्स्ट क्लास है। यानी वो पहले से ही अच्छा दे रहा है, वर्षफल में अच्छा है तो और अच्छा कर देगा आपके लिए। इस तरह से आपने एनालिसिस करना है सिचुएशन का कि भाई ये क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। ये तो थी बात धन। मन की बात करेंगे तो हम कहेंगे छठे में था, पहले से ही मन खराब था, अब 12वें में गया है और थोड़ा बहुत टेंशन देगा, रात की नींद को डिस्टर्ब करेगा। 12वें भाव का चंद्रमा रात की नींद के लिए अच्छा नहीं होता, दिमाग के रिलैक्सेशन के लिए अच्छा नहीं होता, मेडिटेशन के लिए अच्छा नहीं होता। तो हम क्या करेंगे फिर? हम रेमेडी करेंगे। क्या करेंगे? रेमेडी करेंगे। समझ गए ममता जी? सिंपल है। जी। चलिए अब दूसरे का लेते। किसी और ने तैयार की है कुंडली अपनी चंद्रमा को लेकर के? हाँ सर मैंने किए। एक मिनट, सब कोई बात नहीं। मेरा मकसद है आपको सूत्र समझ में आ जाए। अब वो एक कुंडली से आए चाहे दो कुंडली से आए, आप एक बार इस कंसेप्ट को समझ जाओगे तो ये काफी, फिर तो आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं इस चीज को, मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि लाल किताब में किस तरीके से चीजों को डायग्नोज किया जाता है और उसको कैसे बताया जाता है, कैसे समझा जाता है। हाँ सर बताइए त्रिपाठी जी। सर एक सेकंड। एक मिनट सर मेधा एक जी। सेकंड। हाँ बताइए। कुमुदनी जी तो आप चलती ट्रेन की चैन ही खींच देते हो, ट्रेन ही आगे नहीं बढ़ा। बताओ जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, अब रोको मत। नहीं सर, वो उसी से कनेक्टेड एक क्वेश्चन था, बोलो जल्दी बोलो। चंद्रमा से कनेक्टेड। अगर मेन चार्ट में चंद्रमा अच्छा है और ईयर में जो है वो छठे में, 8वें में या 12वें में आ गया तो तो गड़बड़ क्या होगा। उपाय करना होगा या? हाँ नहीं, उपाय करना होगा। अगर देखो मन से दुखी रह के वो खुश है तो फिर उपाय करने की जरूरत नहीं है। और अगर वो चाहता है कि राइट मुझे ज्यादा इमोशनल डेंट ना पड़े तो उपाय करना पड़े। राइट सर, थैंक यू सर। हाँ त्रिपाठी साहब बताइए। सबसे पहले बताइए त्रिपाठी साहब, चंद्रमा मेन कुंडली में कहाँ है? पहले सर चौथे में था, अभी 9वें में आ गया। अच्छा, चौथे का चंद्रमा कैसा है? अभी हम बहुत डीप एनालिसिस में नहीं जा रहे, हम मोटा मोटा पकड़ रहे हैं, ठीक है ना? पहले चौथे में था, जी सर। चौथे का चंद्रमा कैसा है? अच्छा है। बहुत अच्छा ठीक। अच्छा अब नवम का चंद्रमा कैसा है? और भी अच्छा है। वो भी अच्छा है। तो इसका मतलब हमें इलाज करने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, ये साल खुशियों भरा साल रहेगा, काफी अच्छी अच्छी सूचनाएं मिलेंगी, कुछ नया अचीव करेंगे, मन खुश रहेगा कि इस साल हमने कुछ अचीवमेंट की तरफ दिमाग रहेगा। नवम में चंद्रमा आया है, जब भी नवम में चंद्रमा आएगा तीर्थ यात्रा जरूर। नवम भाव तीर्थ स्थान है। नवम का चंद्रमा
उच्च शिक्षा की तरफ लेके जाता है, या आप किसी स्पिरिचुअल गुरु से जुड़ जाओगे, या किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जुड़ जाओगे, या कि स्पिरिचुअल लर्निंग से जुड़ जाओगे। ये चंद्रमा की खासियत है। चंद्रमा को ज्योतिष भी बड़ा प्रिय है। नवम का चंद्रमा, दसम का चंद्रमा, छठे का चंद्रमा, ये इंसान को ज्योतिष की तरफ लेके जाते हैं। तो ये भी सर हमें बिल्कुल ट्रू है। मेरा मेरा इसी गुरु साल 9 में आया, ये बिल्कुल ट्रू है आपका। मैंने ज्योतिष शुरू किया। गुरुजी अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी सारे मत बोलो, सारे बोलोगे अव्यवस्था फैल जाएगी और मुझे गुरुजी डर लगने मेरा लग जाता है। जी नहीं, मेरा गुरु भी 9वें भाव में आया है इस वर्ष, तो यानी मैं अभी आपसे चंद्रमा की जुड़ी। बात चल रही है, चंद्रमा की बात चल रही है। हाँ, वो गुरु का अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि हम वर्चफल को कैसे चीजों को डायग्नोज करते हैं। हाँ संजीव जी, आप बताइए। गुरु जी चरण स्पर्श। बस गुरु जी मैं बस यही कहता कि जो छठे का चंद्रमा है वो 10वें में आया है। तो छठी का चंद्रमा 10वें में आया है, तो 10वें का जी। चंद्रमा कैसा है बताओ, कैसा होगा अच्छा है 10वें सर। का? शनि के 10वें का घर में चंद्रमा आया वैसे है, तो अच्छा है ध्यान गुरु रखना जी। ममता जी, शनि के जी घर जी में आया है। नीच जब का खराब हो गया सर, नीच का है। जैसे ही नीच का हो खराब हो गया गया सर। सर। चंद्रमा 10वें में कैंसिल, आएगा, आपने ये माना कैंसिल 10वें देगा। में आ जाए, 11वें में आ जाए, तो आपने कहना है विष्णु इस साल जालिमाना ऋण क्रिएट हो गया है। तो ओ कुछ आपने प्रिकॉशंस लेने हैं। क्या प्रिकॉशन लेना है? एक तो मजदूरों से, छोटे वर्करों से किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा, कोई विवाद फसाद नहीं करना। रात के समय दूध नहीं पीना, सांझ होते सूरज ढलते दूध नहीं पीना, प्रोटीन की कोई चीज नहीं खानी। रात को ज्यादा देर तक जागना नहीं है, हैं? शनि के घर में आया ना, चुपचाप सो जाओ अपने, ज्यादा पंगेबाजी में पड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मानसिक चिंताएं बढ़ा देगा। 10वें घर का चंद्रमा घुटने की समस्या, एसिडिटी की समस्या दे सकता है। 10वीं का चंद्रमा मन में भय पैदा करने वाला होता है। तो अब हमें क्या करना है? 10वें चंद्रमा को इलाज करना है। जैसा छठे में था वैसा 10वें में। केंद्र देख के ये मत हो कि साहब ये हो गया, लाल किताब के अनुसार वो शनि के घर में गया है, 11वें में चला जाता चंद्र। हाँ, 9वें में अच्छा था, पहले में अच्छा है, चौथे में अच्छा है, 5वें में अच्छा है, इस तरीके से। ठीक है। जी गुरु जी। हाँ अभिषेक जी, फिर हम किसी और ग्रह को लेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन था। मैंने 2 सॉफ्टवेयर से निकाला और जो आपने जो सीट भेजा है, जो लाल किताब में जो सीट है, दोनों में डिफरेंस आ रहा है। तो सर इसमें जो कोई बात नहीं अभिषेक जी, अभी हमने सीखने पे जोर लगाना है। अब मुझे नहीं पता कि जो मैंने भेजा है या जो आप सॉफ्टवेयर देख रहे हो, जो मैंने भेजा है वो एक्यूरेट है, वो सर एक्यूरेट। जैसे मेरा चंद्रमा 10th में है, लग्न में। जी तो 10th में ये तीसरे घर में जाएगा। नहीं, 10th हाउस फॉर में, मेन चार्ट में 10th में है, नहीं सर, मेन चार्ट में 11th में है। मेन चार्ट में 11वें में। अभी सर वर्षफल में कहाँ गया? ये तीसरे में गया। हाँ, तीसरे का चंद्रमा को हमने पकड़ना है। तीसरे का चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाए। 11वें का चंद्रमा भी बहुत अच्छा नहीं था, तो तीसरे का चंद्रमा भी बहुत अच्छा नहीं है। रीजन आपको पता चली गया, 11वां भाव शनि का है, जो जालिमाना ऋण भी क्रिएट साथ में कर रहा है। सूर्य, चंद्र, मंगल, ये 3 ग्रह ऐसे होते हैं, ये 11वें भाव में जालिमाना ऋण क्रिएट करते हैं। इस दोष का निवारण मैंने अपने पीछे भी बताया था। 108 से ज्यादा मजदूरों को एक साथ खाना खिलाना साल में एक बार, और मजदूरों को, वर्करों को मुफ्त में नमकीन चाय, मतलब नमकीन चीजें बांटना, या चाय बांटना, या चंद्रमा है तो लिक्विड चीजें बांटना, वो उनके लिए अच्छा साबित हो सकता है। अन्य कई भी और भी उपाय हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं जो मैं बता रहा हूं वही उपाय करें, और भी कोई अन्य उपायों का सहारा आप लोग ले सकते हो। तो ये हमने देखा। तो अगर हम कहेंगे भाई अब देखने वाली बात ये है, तीसरे भाव में,
तो चंद्रमा कहाँ पे असर दिखा रहा, कौन से महीने में असर दिखाएगा? और महीना जून देखो जुलाई। कौन सा आ रहा है, जून जुलाई। तो जून जुलाई में असर दिखाएगा। ठीक है, अब चलो एक और ग्रह पकड़ते हैं, कोई और ग्रह पकड़ते हैं हम लोग। हम ग्रह कौन सा पकड़े? शुक्र पकड़ लेते हैं ना, शुक्र पकड़ते हैं। तो जिन्होंने अपनी वर्षफल कुंडली में बना लिया, तो मेन चार्ट में शुक्र बताएंगे और उसको वर्षफल में बताएंगे। अच्छा, पहले ये समझ लो कि शुक्र से क्या लाभ होगा। एक मिनट, शुक्र अगर अच्छा आया वर्षफल में, तो उनकी मैरिज लाइफ जैसी भी चल रही होगी पहले से, उसमें पॉजिटिव इंप्रूवमेंट्स आएंगे। वो व्यक्ति अपने शरीर के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए बहुत भरसक प्रयास करेगा, जिसे बोलते हैं हम रेजोनेट करना, बॉडी को रेजोनेट करने का। एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देगा, या क्रीम पाउडर की तरफ ध्यान देगा, कॉस्मेटिक की तरफ ध्यान देगा, मतलब अपने आप को चमकाने के मामले में वो बहुत अग्रणी रहेगा। खुशियां बहुत उसको प्राप्त होंगी, लग्जरी की तरफ इंक्लाइंड होगा। कोई ना कोई गाड़ी या कोई लग्जरी के ऊपर खर्चा कर सकता है, घर में लग्जरी का आइटम्स लेकर के आ सकता है, डायमंड और ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स इन पे खर्चा कर सकता है, प्रेगनेंस इनके ऊपर खर्चा कर सकता है, या शादी योग्य है तो शादी कर सकता है, शादी हो चुकी है कुछ ज्यादा ही शुक्र बल मार रहा है तो, और अगर साथ में कोई गड़बड़ प्लेनेट आया हुआ है, कहीं दृष्टि दृष्टि आई हुई, तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी घुस सकता है। तो शुक्र इस तरह के कार्यों को अंजाम दे देता है। समझ में आई बात? ठीक है, हाँ उमेश जी आपसे शुरू करते हैं। D1 चार्ट में कहाँ बैठा और वर्चुअल में कहाँ बैठा? गुरुजी D1 चार्ट में चौथे घर में बैठा है और वर्ष कुंडली में 5वें में आ गया। बहुत बढ़िया है, तो अच्छा है, गुड। चौथे भाव का शुक्र था वो भी अच्छा था, पांचवे का शुक्र है वो भी अच्छा है, पर गड़बड़ यहाँ पे क्या हुई है उसको हमने देखना है। क्या उमेश जी गड़बड़ हुई है ये बताओ? ये गुरु के घर में आ गया है सूरज के घर में आ और गया। सबसे पहले सूरज आपने, के घर में आ गया। पंचम भाव सूरज का घर है सूर्य और के घर गुरु में। का घर है, तो सूरज पहले बोलो, तो शुक्र आया, हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ? सब जाति ऋण बना एक प्रकार का। मैं बता रहा हूँ, ऋण जाति। बनेंगे D1 चार्ट्स में, वर्षफल में ऋण नहीं बनेंगे, पर हम प्रेडिक्शन के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि वहां पे कैसा असर पैदा होगा, शुक्र पांचवे में किस तरह का असर पैदा करता है। तो व्यक्ति इस साल अपने बच्चों के लिए कोई लग्जरियस सामान के ऊपर खर्चा जरूर करेगा, पर सूरज के घर में आया है, सवजाती ऋण का मतलब है इस साल गलती खाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कुछ वो ऐसी मिस्टेक्स कर सकता है जिसमें करने के बाद में उसको पछताना पड़े कि यार ये तो गड़बड़ हो गया, तो खर्चा खामखा का हो गया, ये तो मोबाइल खरीद लिया मैंने खामखा ही खरीद लिया, टीवी खरीद लिया तो खामखा ही खरीद लिया, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। खर्चा लग्जरी पे कराएगा, आनंद के लिए कराएगा, पर बाद में फील होगा यार ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो चीज ठीक नहीं हुई। पॉइंट समझे? वैसे जी गुरु। और कोई नेगेटिव इसने परिणाम नहीं देना है। ठीक है, तो ये जो होगा वो अगस्त सितंबर में ही होगा। जी 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 जी, नहीं हो सकता है पूरे साल भर में उमेश जी, पूरे साल भर में हो सकता हाँ है, जी। परंतु सबसे ज्यादा चांस वहां पे बनते हैं, अगस्त सितंबर में सबसे ज्यादा चांस बनते हैं कि इस अगस्त सितंबर के बीच में सबसे ज्यादा है कि आपसे कोई ना कोई खर्चा लग्जरी पर, कोई लग्जरियस आइटम पर, मौज मस्ती के ऊपर किसी प्रकार से, या वाइफ के ऊपर खर्चा कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। पत्नी भी शुक्र ही है, तो पत्नी के ऊपर भी खर्चा जो हो जी सकता है वो हो सकता है, बिल्कुल डेफिनेटली। जो जो चीजें आप जोड़ सकते हो ज्योतिष में, जो जो डॉट्स आप जोड़ सकते हो प्रेडिक्शन करते समय, वो आप अपनी प्रैक्टिस के दौरान जोड़ लेना। जरूरी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ वही है ना भाई, मैं तो फ्लो में बोल रहा हूँ, आधी चीजें याद रह जाती, आधी चीजें नहीं भी याद रहती, नहीं भी दिमाग में आता, वो आपने जोड़ ले। मान लीजिए मैं बात करता जी करता पत्नी को ना जोड़ू, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है,
शुक्र तो पत्नी है, या जो महिला है उसके लिए शुक्र उसका पति है। हो सके मैं ना बोल पाऊं, तो आपने खुद ही जोड़ लेना है। शुक्र यानी प्रेम संबंध, शुक्र यानी जीवन साथी, शुक्र यानी जीवन की खुशी, हैप्पीनेस इन योर लाइफ, जीवन का जोश शुक्र है। बॉडी का रेजोनेट करने का जो प्रोसेस है वो शुक्र है। जवानी जो है शुक्र है, यानी कि हम गए जोश आ गया भाई, जवानी का जोश चढ़ रहा है बंदे में, शुक्र है ये। पंचम का शुक्र अपने ऊपर 2 बार कंघी ज्यादा बांधने लगेगा, वर्षफल में आ गया पंचम में ऑटोमेटिक। क्यों मैंने ऐसा कहा? पंचम भाव रोमांस का है, पंचम भाव प्रेम का है, पंचम भाव एंटरटेनमेंट का है, आर्ट का है, क्रिएटिविटी का है। अब मैंने उसको भाव से जोड़ दिया। तो आपने हर डॉट्स को जोड़ना है कि ग्रह किस भाव में आया तो इंपैक्ट किसके दिखाएगा? पंचम के दिखाएगा। संतान पे खर्चा क्यों बोला? क्योंकि संतान का भाव क्या क्या वो कर सकता है। पंचम भाव अंदर का पैशन है व्यक्ति का, तो हो सकता है वो अंदर का पैशन को बार ठीक ठाक करने के लिए, उसको फलीभूत करने के लिए खर्चा करे। अब मान लो कोई आदमी कई दिनों से सोच रहा है यार मैं 5 स्टार होटल में आके जाके ना 300 रुपए का कप वाली चाय पी के आऊंगा, कभी पी नहीं, एक एक्सपेरिमेंट करता, और बहुत लंबे समय से सोच रहा है। शुक्र 5 में आएगा, वो जाके करके आएगा कुछ ना कुछ कबाड़ा इस तरह। ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। वो लग्जरियस जगह पे जाएगा, बैठेगा, पी के आएगा, मजा आ गया। आज तक नहीं गया था, उससे पहले क्या कह रहा था? अरे बाप रे, चाय तो 10 रुपए में मिलती है, 20 रुपए में मिलती है, 100 रुपए की कोई चाय होती है? ये सब बकवास है। पर शुक्र ने 5वें में आकर के ये करवा दी, शुक्र ने पहले में आके ये करवा देगा, शुक्र चौथे में आके ये करवा देगा, शुक्र 7वें में आके ये सब करवा देगा। तो हमने डॉट्स को भी मिलाना है। जितना महत्वपूर्ण तरीके से, जितने अच्छे तरीके से आप डॉट्स को मिलाने की प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर। इसीलिए आज मैंने एक एक प्लेनेट पकड़ा है, सबको करने से आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर चीज समझ में आ जाए। हाँ तायल साहब। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव मेरा मेन चार्ट में शुक्र पहले घर में बैठा है, बहुत बढ़िया। फर्स्ट हाउस में। अभी आ गया मेरा इसमें 12वें घर में आ गया अभी। हाँ, 12वें घर में आ गया। आप बताओ 12वें घर का शुक्र कैसा होता है? सर मैंने भी गाड़ी परचेज की है मैंने। होता है। सर बढ़िया है। सबसे पहले आपने ये समझना है 12वें का शुक्र उच्च का होता है। उच्च का होने का मतलब क्या? शुक्र में जान ज्यादा है इस साल, शुक्र में बल ज्यादा है। तो शुक्र क्या है? 12वें घर में आया तो क्या करवाएगा? खर्चा करवाएगा। पर किस चीज पे खर्च कराएगा? अपने मनपसंद चीज पे। शादी करवा सकता है, घर परिवार में किसी की शादी पे खर्चा करवा सकता है, कोई बड़ी गाड़ी आदमी ला सकता है, वहां पे खर्चा करा सकता है, कोई लग्जरियस मकान खरीद सकता है। तो आपने प्रेडिक्शन निकाल दी। व्यक्ति खर्चा तो करेगा पर अपनी खुशी के लिए करेगा, अपने एंजॉय के गुरुदेव लिए बोलूं? खर्चा करके आनंद फील करेगा। हाँ बताइए ताल साहब। हाँ गुरुदेव, मेरे पास ना एक पुरानी गाड़ी है, 10 साल हो गई गाड़ी को। अभी मैंने नई गाड़ी ली है 25 लाख रुपए की मैंने भी। वाह वाह, सारे मुबारकबाद दो। वाह 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 वाह, सर बहुत लड्डू बढ़िया। भेजें कह दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशन लड्डू सर, भेजे जितने लोग हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ जी, देखा? धन्यवाद सर। तो ये शुक्र का बल था। और तायल साहब ने गाड़ी, लग्जरियस गाड़ी ली है, तो शुक्र लग्जरियस गाड़ी का कारक भी शुक्र ही होता है। कोई भी लग्जरी गाड़ी होगी उसका कारक शुक्र ही होता है। तो शुक्र का बलाबल बढ़ा। वैसे तो फर्स्ट हाउस में भी ठीक होता है, ये कमजोर नहीं होता, फिर भी 12वें में आया तो उसने लग्जरी पर खर्चा करवाया। तो हमेशा ध्यान रखना, 12वें में शुक्र आएगा तो वो लग्जरी पर खर्च कराएगा, शादी पे खर्च कराएगा। हाँ, अगर व्यक्ति नौजवान व्यक्ति है तो ये मत बोल देना शादी कराएगा,
12वीं के अंदर वो शादी नहीं कराता, रिलेशन बनवा देता है, वो एक अलग चीज है। मतलब रिलेशन बनवा देता है, शादी की कोई गारंटी नहीं है, पर कुल मिला के अच्छा है। हाँ विशाल जी धन्यवाद आप। गुरुदेव। अच्छा कौन सर से मैंने महीने में पूछा, पावन जी? सर अब असरा भी ली है 4 दिन पहले ही। अरे वाह, बहुत बढ़िया। विशाल जी? सर मैं पूछा था जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, मतलब जैसे मान लीजिए 3 दिसंबर किसी की डेट ऑफ बर्थ है, तो उसका जो पहला भाव होगा वो 3 दिसंबर से 3 जनवरी होगा। दोनों तरीके, ये जो तरीका है ये भी तरीका है, 3 जनवरी से, सॉरी 3 दिसंबर से 3 जनवरी, वो उसके इम्पैक्ट को, पर किस महीने में जो आए वो भी एक तरीका है। ये मैंने बताया है जो लाल किताब में जो अपने देसी महीने लिखे हैं, जेठ, आषाढ़, इस तरीके से जो चलते हैं, इस तरीके को हमने इंडिकेट किया है। जो आपका दिसंबर से जनवरी का महीना है जो कि डेट का है, जैसे 3 दिसंबर से 3 जनवरी, इसका इम्पैक्ट भी रहता है, इसका इम्पैक्ट भी रहता है। इसीलिए कहा ये वर्षफल में हम मोटा मोटी ले तो हम कहेंगे पूरे साल भर आपके वर्षफल का असर रहेगा, पूरे वर्ष में उन ग्रहों का असर रहेगा, पर ज्यादा कहाँ रहेगा, तो ज्यादा इस तरीके से रहेगा। जो आपने जो लिखवाया है वो फिक्स्ड है, सबके लिए फिक्स्ड है। वो फिक्स है, वो सबके लिए फिक्स है, उसमें डेट का कोई चक्कर ही नहीं है। अच्छा पॉइंट समझे? सर, इसमें एक आपके चीज हम एक्सपीरियंस, अगले जो मैं क्लास जो अब नेक्स्ट होगी उसमें हम दशा को भी लेंगे, ऐसे एग्जाम्पल करेंगे कि हम दशा को भी इंक्लूड कर दिया है, फिर हम वर्षफल भी देख रहे हैं, दशा भी देख रहे हैं। अब बताएं कैसे निकल के आता है। जैसे गुरु है, गुरु को भी हम, गुरु जैसे 16वें साल में जागता है, गुरु के जागने का पहला साइकिल 16वां, दूसरा साइकिल 32वां, पर इसको हम पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। 4 से डिवाइड कर दो, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो, सॉरी भाग देंगे तो 4 आएगा, फिर 4 में 4 जोड़े 8, 8 में 4 जोड़े 12, 12 में 4 जोड़े 16, तो ये हमने उसके पार्ट कर दिए। तो उस साल के उम्र में मान लीजिए अब कोई 8 साल का बच्चा है, तो इसका मतलब गुरु यहाँ पर भी इम्पैक्ट दिखा रहा है। 16 के बाद फिर 4 जोड़ दिए 20, यानी 20वें साल में भी गुरु इम्पैक्ट दिखा रहा है। अब वो जो 20वें साल में इम्पैक्ट दिखा रहा है, वर्चुअल में देखो वो पॉजिटिव जा रहा है कि नेगेटिव जा रहा है? अगर वो पॉजिटिव जा रहा है तो 20वें साल में वो जो भी एजुकेशन कर रहा होगा उस समय, जो भी पढ़ाई कर रहा होगा उसमें एक्सीलेंट काम करेगा, और वो गड़बड़ा के तो 20वें साल के अंदर उसको बेचारे को चपेट लग जाएगी। इस तरीके से अब 24 साल आया, अब 24वें साल में गुरु का भी असर है, पर 24वें साल में चंद्रमा का भी असर है, क्योंकि चंद्रमा के जागने की उम्र भी 24वें साल में। तो अब आपने गुरु और चंद्र दोनों को देखना है कि यार गुरु का भी असर है इसमें, चंद्रमा का भी असर है, ये वर्षफल में कैसे बने। चंद्रमा मन को डावाडोल कर देगा अगर ठीक नहीं बैठा तो, आपका मन भटक जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप शिक्षा छोड़ो, आप नौकरी के मामले में कंफ्यूज हो जाएंगे। 24वें साल में आदमी नौकरी व्यापार की बात दिमाग में आने लग जाती है कि नौकरी करूं, व्यापार करूं। चंद्रमा फर्स्ट क्लास हो गया तो ये समझो उसको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, न्यू अपॉर्चुनिटी, जिसको पाके बड़ा खुश महसूस होगा। यार इसी का तो मैं इंतजार करता था जब मैं पढ़ाई करता था कि फलानी कंपनी से ऑफर आ जाए तो मजा ही ना आ जाएगा, उसको मजा आ जाए, फिर चंद्रमा तो मजा देगा, मन का आनंद देगा, तो नेट 24वें साल में हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग करेंगे तो धीरे 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 मैं डोज बढ़ाता जाऊंगा ताकि एक चीज के एकदम से कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। ठीक है, सर चलिए आपके धन्यवाद। एक्सपीरियंस, हाँ जी, सर आपके में जो वैदिक वाली महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है वो ज्यादा एक्यूरेट होती है, या ये वाली जो दशाएं और हाँ वर्षफल हैं वो ज्यादा? विशाल जी देखो, जब आप बहुत अच्छे लेवल के ऊपर ज्योतिष करने लग जाते हैं तो वो महादशा अंतरदशा भी बिल्कुल परफेक्टली काम करती है, बिल्कुल नींद नहीं परफेक्टली काम आएगी। करती है, उसमें कोई दिक्कत, बहुत सारी टेक्निक्स आप एक साथ कई जार लगा सकते हो आप, उसमें कोई बुराई नहीं। जैसे मैं जिन लोगों जो है, अगर
मुझे लगे कि समस्या ज्यादा है, अगर ये लाल किताब से उपाय से ठीक होगा तो लाल किताब का उपाय दे देता हूँ, वैदिक का भी दे देता हूँ, मैं उसमें भेद ही नहीं करता हूँ। अगर मान लीजिए किसी ग्रह की शांति की आवश्यकता है तो ग्रह शांति रिकमेंड करेंगे। अगर किसी ग्रह शांति के सिंपल रेमेडी, छोटी मोटी समस्या आ गई, उपाय बता दिया बस, उस तरीके। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।